नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं शत्रु को अपने स्थान से भगाने का एक प्रभावी यंत्र उपाय लाया हूँ। एक यंत्र है ये, बनाने में आसान है, बहुत प्रभावशाली है और पूरे विश्वास के साथ और दी गई विधि के साथ अगर किया जाए तो ये तुरंत असर दिखाता है। तुरंत यानी जल्दी असर दिखाता है। ये बहुत ही प्रभावी है। जिन जिन लोगों को शत्रु का भय रहता है या शत्रु उनके बहुत नज़दीक रहते हैं और उनको तकलीफ देते हैं, तो ऐसे वक्त में ये जो यंत्र है ये बहुत काम आता है और ये आजमाया हुआ एक उपाय है। ये आप करके देखिए, आपको भी इसका लाभ तुरंत मिलेगा। मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में डाला है कि आप हर बार कहते हैं कि जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो हम अगर हमको अच्छा लगा तो ही हम सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे डाला था एक दो लोगों ने, तो मैंने भी सोचा ओके ऐसा ये बताना भी अच्छा नहीं है, इसलिए आपको अगर अच्छा लगा तो ही आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो ना कीजिए। तो इसको अभी मैं शुरू करता हूँ, पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर तो कीजिए। लाइक ना किया तो शेयर तो कीजिए, ताकि दूसरे जो ज़रूरतमंद है उनको तो लाभ मिले। इससे आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और एक आपके लिए ही बताता हूँ मैं कि कमेंट में अपने इष्ट देवता का या किसी भी भगवान का मंत्र या नाम लिख के जाइए, क्योंकि जो पढ़ता है उसको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है और आपको भी लिखने के बाद जो पढ़ता है इसके कारण आपको भी थोड़ा थोड़ा पुण्य मिलता जाता है। तो उपाय अभी शुरू करते हैं। ये जो यंत्र है जो मैंने स्क्रीन पे दिया है, इस यंत्र को आपको बनाना है। आसान है यंत्र। देवदत्त जहाँ लिखा है बीच में, चौकोन के बीच में देवदत्त लिखा है, तो उस देवदत्त के जगह पे जो व्यक्ति को आपको बस उस जगह से उच्चाटन करना है या भगाना है वहां से, तो उस व्यक्ति का नाम लिखना है। अभी नाम लिखते वक्त आप ये अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए कि अगर सचमुच वो आपको परेशान कर रहा है, बिना किसी कारण अगर आपको परेशान कर रहा है, अधर्म की तरह बर्ताव कर रहा है वो और आपको परेशान कर रहा है, तो ही वो आपका शत्रु बनता है। तो नहीं तो अगर आप द्वेष के कारण किसी को हटाना चाहते हैं, आप अपने दूसरे जगह से या उसकी जगह हड़पना चाहते हैं, ऐसा कुछ अगर आपके मन में है, मंशा अगर ऐसी है, तो ये काम नहीं करेगा, कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आपके विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके सोचिए कि यही शत्रु है मेरा, सचमुच ये अधर्म कर रहा है, मुझे बिना वजह परेशान कर रहा है, तो ही ये उपाय कीजिए, आपको जल्दी लाभ मिलेगा इसका। और पूरे विश्वास के साथ कीजिए। तो ये जो यंत्र है इसको आपको बनाना है। कैसा बनाना है, क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। देवदत्त की जगह पे उस आदमी का नाम लिखिए और उसका जो सरनेम रहता है वो भी आपको लिखना है उसका, क्योंकि एक ही नाम के बहुत रहते हैं, तो उसका नाम लिखना है और उसका सरनेम भी लिखना है आपको। तो ये कैसे बनाना है, इसको बनाने बनाने का ये है कि रविवार को बनाना है आपको। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप दोपहर से पहले कभी भी बना सकते हैं। दोपहर से पहले बनाना है आपको, किसी भी वक्त। ब्रह्म मुहूर्त में बनाया गया तो बहुत असरदार रहता है वो। तो इसको बनाने के लिए आपको, मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही आप उठोगे ऐसा सोच के मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। प्रातः विधि समाप्त हो जाने के बाद घर मंदिर के गणेश जी की पूजा कीजिए। नहा धो के गणेश जी की पूजा प्रथम कीजिए। बाकी देवों, घर मंदिर के देवताओं की पूजा करने के बाद सामने बाजोट रखिए। उस पे आपको लाल या पीला कपड़ा डालना है और भोजपत्र रखना है। अगर भोजपत्र नहीं है, पहले तो भोजपत्र थे, पेपर नहीं था, कागज नहीं था, इसलिए भोजपत्र का इस्तेमाल करते थे। भोजपत्र बहुत ही असरदार रहता है। अगर भोजपत्र नहीं तो आप सादे कागज पे, कोरे कागज पे डालते, उस पे रेखाएं नहीं होनी चाहिए। जो पर ये
स्टूडेंट लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो विद्यार्थी लोग, तो वह उसका पन्ना फाड़ के, आप बुक का पन्ना फाड़ के ना लाइए, क्योंकि उस पर रेखाएं रहेगी। आपको कोरा कागज लेना है, छोटा सा लीजिए कोरा कागज। ये यंत्र बनाइए, तो बनाने के लिए आपको स्याही चाहिए रहेगी और कलम चाहिए रहेगा। तो आपको क्या करना है, धतूरा जो रहता है, काला नहीं, सादा धतूरा जो रहता है, वो सफ़ेद जो रहता है, या पिंक कलर रहता है, तो ऐसा आपको धतूरे का लेना है, काला नहीं। धतूरे का फल जो रहता है, वो फल को आपको निचोड़ के या कूट के उसका रस निकालना है आपको। रस निकालने के बाद, अगर आपके पास गुलाब जल है तो गुलाब जल की 2 बूंद डालिए, नहीं तो ना डालिए। और वो अनार की टहनी रहती है, इस पे अनार की टहनी चाहिए। अभी अनार सबके पास नहीं रहता है पेड़, तो आपको क्या करके रहना, अनार का जो टहनी रहती है वो बहुत ही ये रहता है, उपयोगी रहती है सब यंत्र बनाने के लिए। इसलिए आपको एक अपने पास रख के अपने पास रखनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, अनार जब हम लाते हैं बाजार से, खाते हैं, तो बीज जो रहता है वो आपको एक छोटे से गमले में डालना है आपको। तो आप देखोगे कि एक 15 दिन के बाद उसका पेड़ आएगा। 1-2 महीने के बाद वो इतना बढ़ जाएगा पेड़ कि आप उसको काट के उसकी ये बना सकते हैं, कलम बना सकते हैं। कोई भी शहर में भी बना सकता है, क्योंकि फल तो, अनार का फल सब जगह मिलता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ ऐसे ही अनार की कलम करते हैं। तो अनार की कलम चाहिए आपको। कलम आपको इस धतूरे के जो रस है उसमें डुबा के, आपको भोजपत्र है तो भोजपत्र पे, नहीं तो सादे कोरे कागज पे आपको ये लिखना है, बाजोट पे रख के। लिखने के बाद आपको यथाशक्ति पूजा करनी है इसकी। अगर आप भोग लगाना चाहते हो तो मिश्री या शक्कर आप रख सकते हैं। और धूप दीप दिखाइए, गंध पुष्प डालिए, और देसी घी का दिया जलाइए। देसी घी का नहीं है तो मीठे तेल का भी दिया जला सकते हैं। अगरबत्ती दिखाइए और पूजा कीजिए। जब वो दिया बुझ जाए, तेल खत्म हो जाने के बाद, तो आपको ये जो यंत्र बना हुआ है उसको उठा के आपको अपने माथे पे लगा के उसको ऐसे फोल्ड करना है उसको, और छोटी सी ये करनी है उसके, फोल्ड करके ताइज जैसा छोटा सा बनाना है। कुछ लपेटना नहीं है, ऐसा ही फोल्ड करके उसको छोटा सा करना है। और बाद में जो वो आदमी रहता है उसके आंगन में, या उसके घर में, या उसके कहीं भी उसके आजू बाजू, जो जो उसकी संपत्ति है उसमें आपको फेंकना है, दूर कहीं पे नहीं। जी, जहाँ पे घर बना है उस संपत्ति में आप उसको डाल सकते, जमीन हो या कहीं बगीचा हो, उसमें आप वो फेंक दीजिए। या गेट पे फेंक दीजिए, गेट के अंदर उसके जमीन में फेंक दीजिए। आते जाते वक्त अगर वो वहां से गुजरेगा तो उसका इतना असर हो जाएगा कि वो उस जगह पे कभी रहेगा ही नहीं। उसका मन हो जाएगा कि वो बेच के चला जाइए, या अगर वो फ्लैट में रहता है, किसी आपके नज़दीक रहता है, तो फ्लैट से वो फ्लैट बेच के या रेंट को दे के कहीं दूर चला जाएगा। ये बहुत ही कारगर उपाय है, आप करके देखिए। आपका जो शत्रु है, अगर सचमुच शत्रु है, अधर्म कर रहा है और वो शत्रु है, तो ही इसका असर हो जाएगा। विश्वास के साथ करने से असर तुरंत हो जाएगा इसका। आप जरूर करके देखिए और इसका लाभ उठाइए। मेरी आपसे फिर से विनती है कि अगर अभी को आपको अगर ये पसंद आया वीडियो, तो ऐसे ही मैं बहुत से उपाय के वीडियो लाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।